हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नया टॉपिक जो कि है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए भी, जेई के लिए, नीट के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और बच्चों, ये टॉपिक जो है हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे और इसके सारे फॉर्मूलाज निकालेंगे कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंगुलर प्रोजेक्टाइल कौन सा होता है? हम लोग मान लो ये हम जमीन पे खड़े हैं, अर्थ पे। यहाँ से हमने क्या करा, फुटबॉल को किक मारी एक, वो फुटबॉल ऐसे गई इस तरह से पाथ ट्रेवल करते हुए, होता है ना ऐसा। या हम किसी को थ्रो फेंकते हैं क्रिकेट खेलते टाइम, ठीक है, या हम कोई पत्थर फेंकते हैं ज़मीन से ऐसे। तो इस तरह से जो पार्ट बनता है, इस तरह से जो ये जो दिख रहा है आपको चांद जैसा रास्ता, ठीक है, कर्व जैसा। तो यहाँ से आपने किसी भी बॉडी को जब फेंका, वो आपने यू वेलोसिटी से फेंका किसी भी एंगल थीटा के ऊपर। यहाँ पे ये जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, ये प्लेन का टॉपिक है। प्लेन का टॉपिक मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन की बात चल रही है। तो यहाँ से जब हम किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है यू एक्स, एक बनता है यू वाई। क्लियर है? तो इसके अंदर अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसकी पोजीशन निकालनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ढंग से निकाल लो, उसके बाद प्रोजेक्टाइल के अंदर कुछ नहीं रह जाता। पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों, पोजीशन के लिए मान लो मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अब यहां से ये वाला डिस्टेंस है, इसको आप आर वेक्टर बोल देते हैं। अब देखा जाए ये वाली जो जगह है, यहां पे एक्स और वाई दो पॉइंट होंगे ना, हमारे मोशन इन अ प्लेन चल रहा है। तो यहां पे पोजीशन जो है वो दो होगी, एक होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, जो कि हम एक इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या होएगी, पहले मैं इसको ठीक कर दूं। तो वो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होता है ये क्या है एक्स नॉट। तो यहाँ पे बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x माइनस एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डेल्टा एक्स भी कहते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स जैसे एक्स माइनस एक्स नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल। जो यहाँ पे एक्स है वो है पोजीशन, पोजीशन एट टाइम टी, ठीक है। और एक्स नोट क्या है, पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब जब आप ओरिजिन पे होते हो, ठीक है, ओरिजिन पे। ओके, अगली चीज क्या है इसके अंदर, यू एक्स क्या है, यू एक्स क्या है, वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग, इसको अलोंग कर लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। और यू वाई क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, जो इसको ऊपर लेके जा रहा है। अब बच्चों यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं इसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन, ऊपर से नीचे। यहाँ पे बॉडी, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, आपने बॉल को ऊपर फेंका तो वापस बॉल आपके हाथ में आएगी, आप उसको कैच कर सकते हो। अगर मान लो आप यहाँ से फेंक के आप यहाँ आ गए तो बॉल तो यहाँ गिरेगी ना, वापस आपके हाथ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, इस तरह के पाथ के अंदर यहाँ पे बॉडी ना आगे भी जा रही है और बॉडी ऊपर भी आ रही है। समझ में आ गया? तो ये कैसा मोशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल कैसा होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, वर्टिकल दोनों मोशन हो रहे हैं, ठीक है बच्चों, दोनों तरह के मोशन हो रहे हैं इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा वेक्टर यूज करेंगे। जो यू एक्स है हमारे पास यहाँ पे, यू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा। क्यों, मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। ये यू है तो ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है। जिस बच्चे को हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट के बारे में पता नहीं है, वेक्टर ढंग से नहीं करा, ध्यान दे, इस जो एक्स एक्सिस के अलोंग है या जो थीटा है, जिसके साथ थीटा होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। और जो अपोजिट होगा इसके दूसरी तरफ, ये क्या होगा हमारे पास,
यू साइन थीटा, याद रखना इसको बोलोगे वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए ax है 0। अब देखो ग्रेविटी ऊपर से नीचे लग रही है, ठीक है, और बॉडी आपकी इधर भी जा रही है। y एक्सिस के अलोंग क्या है, ग्रेविटी, और x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0। समझ में आ गया, क्योंकि x एक्सिस पे ग्रेविटी नहीं है। ओके, अब x नॉट की वैल्यू कितनी होएगी, 0 होएगी ना ओरिजिन पे। इनको पुट करो, इक्वेशन तैयार कर लो। x माइनस 0 इज इक्वल्स टू यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ ऑफ 0 टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों, x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी। इक्वेशन नंबर 1। पूरा प्रोजेक्टाइल पोजीशन पे डिपेंडेंट है बच्चों, ध्यान से करना, वीडियो को पूरा करना। ठीक है, दूसरा y एक्सिस के अलोंग, पोजीशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, पोजीशन अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलोंग क्या है, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई। इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख लूँ, यू वाई आएगा यहाँ पे, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब वाई नॉट की वैल्यू है बच्चों 0, यू वाई क्या होगा मैं बता चुका हूँ, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी माइनस ग्रेविटी, क्योंकि बॉडी जो बॉडी है उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, और वाई नॉट 0 पुट कर दो। वाई इज इक्वल्स टू 0 प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ, या पहले प्लस लिख देता हूँ, माइनस जी यहाँ लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को मैथ में दिक्कत आती है। वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा, दिस इज द पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा, मैंने यहाँ पे वाई नॉट यहाँ लिखा है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई माइनस वाई नॉट करके भी। ठीक है, बाकी सारा सेम, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, अब करेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, पाथ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले x की इक्वेशन यूज करो, मैं लिख देता हूं कैसे करना है। x की इक्वेशन से टाइम निकाल लो, टाइम फाइंड कर लो, उसको y में पुट कर दो। बस ये बात याद रखना, आप भूलोगे ही नहीं कभी। तो x की इक्वेशन कितनी है, u cos थीटा t, टाइम कितना आ गया, x बटे u cos थीटा। ठीक है, टाइम आ गया बच्चों, y में पुट कर दो, y पुट इन y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बच्चों, u साइन थीटा, अब देखो u से u कैंसिल कर रहा हूँ मैं, बार बार क्यों लिखें, u से u कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या बच्चों, x tan थीटा, x tan थीटा, साइन बाय कोस tan होता है, माइनस हाफ ऑफ जी एक्स का स्क्वायर बाय में u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, y। अब ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं, x tan थीटा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, माइनस हाफ ऑफ g और बटे u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू थोड़ी मैंने ब्रैकेट में लिख दी। अब बच्चों ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहली बात क्या है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू मैथ्स इक्वेशन विच इज
बिलो, गिवन बिलो, which is given below। तो मैंने एक इक्वेशन दे रहा हूं बच्चों, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर। तो ये ना पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है, पैराबोला। अब आप देखो इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लो। 3 एंड 4 दोनों सेम है ना। देखो ए क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। अब ये दोनों अगर कांस्टेंट है, एक बार आप तीसरी इक्वेशन को देखो, tan थीटा कांस्टेंट है ना। अगर मान लो एक बार मैंने किसी बॉडी को फेंक दिया, मान लो मैंने बोला 30 डिग्री पे अपन इसको ड्रॉप किया, यहाँ से थ्रो किया, तो 30 डिग्री के ऊपर tan 30 हो जाएगा ना, tan 30 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो b है ये कांस्टेंट है। तो अगर थीटा कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूँ वो भी तो कांस्टेंट होएगी ना। मान लो मैंने 10 से कोई चीज़ फेंकी, तो वो 10 आप चेंज तो नहीं कर सकते ना, वो तो वही रहेगी। दूसरी बार फेंकोगे फिर अलग होएगी ना, उस समय के लिए तो कांस्टेंट है ना। तो ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इन इक्वेशन 3 a इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड b इज इक्वल्स टू g डिवाइड बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये सेम है ना, समझ में आ गया। सो वी कैन से दैट द पाथ इज पैराबोलिक। याद रखना, द पाथ इज पैराबोलिक, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन है x tan थीटा माइनस 1/2 g बटे u का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x का स्क्वायर, दिस इक्वेशन इज showing the path of trajectory, ठीक है, also known as equation of trajectory। तो बच्चों इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। जो इसका पाथ है वो पैराबोलिक है। तो याद रखना बच्चों, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया। एक छोटी सी चीज़, जो ऊपर हमने पोजीशंस निकाली हैं, तो इसमें कई बार पूछ लेते हैं पोजीशन एट एनी पॉइंट क्या होगा, पोजीशन एट एनी पॉइंट। ये एक बार कर लेते हैं, पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये दो चीज़ें कर लेते हैं बच्चों, ये ना पूछी जाती हैं। पोजीशन एट एनी पॉइंट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन का मतलब होता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी और माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पुट किया है। समझ में आ गया, ये पोजीशन होगी एट एनी पॉइंट हमारी। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर और आर वेक्टर के दोनों तरफ मोड लगा दूं, क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी सारे का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये बच्चों आपका मैग्नीट्यूड आ गया। याद आ गया, वेक्टर याद आ रहा है, ठीक है। अब निकालते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। पेज ले लूँ एक बच्चों नया, ओके। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आसान है, मज़ेदार है। देखो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, ये ऐसे
मान लो यहाँ पहुंचा प्रोजेक्टाइल, तो तुम यहाँ पे दो वेलोसिटी निकालोगे, एक निकालोगे vx, एक निकालोगे vy, और ये इनका रिजल्टेंट है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, vx i कैप प्लस vy j कैप। समझ में आ गया, ये दो इक्वेशन होगी हमारी। अब vx कैसे निकालते हैं, vx क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। कैसे निकालते हैं बच्चों, vx इज इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ x, तो d इंटू यू कॉस थीटा टी, x पुट कर दिया मैंने, डिवाइड बाई dt। अब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, टाइम की पावर 1 है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो vx क्या हो जाएगा, u cos थीटा बाहर निकाल लो, डेरिवेटिव कर दो। तो बच्चों एक बार मैं इसको फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे u cos थीटा t है, इसका डेरिवेटिव करना है dx बाई dt। समझ में आ गया ना, डेरिवेटिव वाले वीडियोस अच्छे से देखना, ठीक है। अगर नहीं आता तो अपनी प्लेलिस्ट में है, यहाँ पे चेक करें ना, मैथमेटिकल टूल्स। तो u cos थीटा पावर आगे 1t 1 माइनस 1, कितना हो गया बच्चों, u cos थीटा t की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये vx हो गया बच्चों। क्लियर है। उसके बाद vy कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वेशन। ठीक है, तो y की इक्वेशन क्या है, u साइन थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, मतलब vy। क्लियर है, कैसे निकालेंगे, vy इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव कर दो, u साइन थीटा t की पावर 1 है ना, 1t 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 g 2t 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया बच्चों, ये vy इज इक्वल्स टू u साइन थीटा t की पावर 0 1 होता है, यहाँ 1 आ गया, माइनस gt। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी, u साइन थीटा माइनस gt। ठीक है, 1 को फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से गायब कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, u साइन थीटा माइनस gt। क्लियर है, तो इसको पुट कर दो इक्वेशन में, v वेक्टर क्या हो गया, u कॉस थीटा i कैप और प्लस u साइन थीटा माइनस gt j कैप। ये वेक्टर फॉर्म है, कैसी है ये, वेक्टर फॉर्म। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर मैग्नीट्यूड। कैसे करते हैं, v वेक्टर मैग्नीट्यूड u कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस gt सारे का होल स्क्वायर रूट। ये बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आ गया। सिंपल है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, ये हमने फेंका यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर लगी इस पूरे को, ठीक है, कितनी देर लगी, तो TF से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतनी देर तक प्रोजेक्टाइल कहाँ रहा, हवा में रहा, प्रोजेक्टाइल इन एयर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, y एक्सिस यूज करेंगे, यूज y एक्सिस इक्वेशन। तो y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे y कितना है 0, यहाँ y कितना है 0, तो y पुट कर दो 0 और t को पुट कर दो TF। ठीक है, आंसर आ जाएगा, पुट 0 इज इक्वल्स टू u साइन थीटा TF माइनस हाफ ऑफ जी TF का होल स्क्वायर। अब ये इसको इधर ले आओ, तो माइनस का u साइन थीटा TF इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ ऑफ जी TF स्क्वायर हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल,
और TF से एक TF कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, TF क्या करो अब, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों, आसान है। अगला निकालेंगे टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये आधा टाइम, आधा निकालेंगे, ठीक है। टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, TM, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कहते हैं, इट इज द हाफ ऑफ TF, ठीक है। तो TF, तो TM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ TF। कैसे, इसको प्रूव भी करते हैं, ठीक है। देखो ये प्रोजेक्टाइल यहां गया, यहां तक, अब यहां तक इसका Vy का वैल्यू कितना है, 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है इसकी, इस यहां पे, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो याद रखना एट, क्यों 0 होता है, देखो यहां बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर, यहां क्या है, नीचे जा रही है, तो ऊपर से नीचे जाते समय एक बार बॉडी रुकेगी, तो कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, वर्टिकल। समझ में आ गया। तो एट मैक्सिमम हाइट Vy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो Vy इज इक्वल्स टू Uy प्लस AyT, मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन U प्लस AT। Vy कितना है बच्चों, 0 इज इक्वल्स टू Uy कितना है, U साइन थीटा माइनस का G ग्रेविटी इंटू TM, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या किया है, Vy को 0 पुट कर दिया, Uy को क्या पुट कर दिया, U साइन थीटा, एंड Ay को क्या पुट कर दिया, माइनस ग्रेविटी, ठीक है। आंसर आ गया बच्चों, माइनस का U साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का G TM, माइनस से माइनस कट गया, तो TM की वैल्यू क्या आ गई, U साइन थीटा डिवाइड बाई G। प्रूफ देखो, प्रूव हो गया, ये दोनों एक ही बात है। TF कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई G। अब देखो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हम TM लिख सकते हैं, तो TF की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ TM। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात बच्चों। अब करेंगे इसके अंदर आप मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हाइट है, हाइट कहाँ होती है, वाई एक्सिस के अंदर, ये वाई एक्सिस है ना, h, y को h पुट कर दो, यूज y इक्वेशन। क्यों y यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाइट हमारी y एक्सिस के अंदर है, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर, पुट t इज इक्वल्स टू TM। TM क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगी, अभी निकाला ऊपर, t इज इक्वल्स टू TM जो है u साइन थीटा डिवाइड बाई G, ठीक है। और y को पुट कर दो h, बस ये काम करो, छोटा सा आंसर तुम्हारे सामने, h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और t की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा डिवाइड बाई G माइनस 1/2 G, और u साइन थीटा डिवाइड बाई G स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, t की वैल्यू तो पुट करी है मैंने, इसको यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पुट कर दिया। क्लियर है, तो h इज इक्वल्स टू क्या बन गया, u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे G माइनस 1/2 G u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे G का स्क्वायर, G से G कट गया, तो अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे G, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू, इसमें 1/2 u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे G, ये आ गई हाइट।
समझ में आ गया? ये हाइट आ गई बच्चों हमारी, क्लियर है? ओके, आगे करेंगे इसके अंदर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है? हमारा प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरा, फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल कितनी दूर जाके गिरी, रेंज। ठीक है, तो आर कैसे निकालते हैं? रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? यूज एक्स एक्सिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। कोई भी बात आपको पूछनी हो, कोई भी चीज़ आपको लगता हो कि सर ये चीज़ कैसे है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको करना है, बड़े मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, स्कूल में आता है ये, बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे बनती हैं इक्वेशंस। तो बच्चों यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स क्या है? यू कॉस थीटा टी। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन यू कॉस थीटा टी है हमारे पास। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू डाल देंगे आप। टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में? टी एफ लगा। ठीक है, एक्स को पुट कर दो आर, बस सिंपल सी बात है। तो आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, टाइम कितना लगा? टी एफ। टी एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2u साइन थीटा बाई जी। बस खेल खत्म, 2u साइन थीटा बाई जी हो गया। एक पेज ले लूं और खूब पेज लग गए आज अपने। ठीक है, काम भी जरूरी है ना बच्चों, तुम भी पेज भरो, इसको अच्छे से लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करो इसकी। अच्छा चलो देखो, अब u से u का मल्टीप्लाई कर दिया, u का स्क्वायर 2u का स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बटे में g, ये फार्मूला बन गया हमारा एक। तो अब बच्चों यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, मेडिकल वाले ध्यान दो। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बन गया हमारे पास? r इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। क्लियर है? छोटी सी बात, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है बच्चों? आर मैक्स बताओ क्या होगा? आर मैक्स देखो यहाँ पे साइन है ना, साइन थीटा मैक्सिमम, व्हेन साइन थीटा मैक्सिमम देन आर विल बी मैक्सिमम। कहने का मतलब क्या है? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी रेंज मैक्सिमम होगा। साइन 90 होता है ना, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे डबल एंगल है ना, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री देन आर बिकम्स आर मैक्स विच इज इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाई ग्रेविटी। ठीक है, तो आर मैक्स कितना आ गया बच्चों? यू स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई ग्रेविटी। साइन 90 1 होता है, यू स्क्वायर बाई जी, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, औरों को भी पता चले कि ये टॉपिक है, किस तरह से इसको करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।